गुड्डू और बबली आज बहुत खुश थे क्योंकि कल संडे था और कल स्कूल की छुट्टी होने के कारण मम्मी पापा उन्हें मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मूवी देखने जाना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। मम्मी पापा ने दादा दादी को भी कहा कि वो भी हमारे साथ में मूवी देखने आए, लेकिन दादा दादी ने मना कर दिया क्योंकि वो घर में ही रहना चाहते थे। फिर मम्मी पापा और गुड्डू बबलू रेडी हो जाते हैं थिएटर में जाने के लिए। तब वहाँ बबली गुड्डू को कहती है कि गुड्डू मूवी हॉरर है, कहीं तुम डर तो नहीं जाओगे ना। तो बबलू कहता है कि डर क्या होता है ये उसे पता ही नहीं। और गुड्डू की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आता है। गुड्डू का मन आइसक्रीम खाने का हो जाता है तो गुड्डू मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि पहले मैं आइसक्रीम खा लूँ फिर हम लोग निकलेंगे। मम्मी पापा मान जाते हैं, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ गुड्डू ही खाता है क्योंकि बाकी सब लोगों का मन नहीं होता आइसक्रीम खाने का। और फिर गुड्डू आइसक्रीम खा लेता है। फिर पापा कहते हैं कि चलो अब कार में बैठ जाओ वरना मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। जैसे ही पापा कार लेकर वहां से निकलते हैं तो वो आइसक्रीम वाला डरावनी हंसी निकालता है। उसकी ये हंसी बता रही थी कि गुप्ता फैमिली के साथ कुछ बुरा होने वाला है और शॉर्टकट रास्ते से थिएटर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। मम्मी कहती है पापा से कि आपने ये शॉर्टकट रास्ता क्यों लिया, क्या आपको इस रास्ते की सब हॉरर स्टोरीज पता नहीं, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं इस रास्ते के बारे में। अरे वो तो सबकी मनगढ़ंत बातें हैं, तुम भी क्या लोगों की बातों में आ गई हो। मम्मी पापा बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक उनकी कार के सामने एक बाबा आ जाते हैं। पापा एकदम से ब्रेक लगाते हैं और मम्मी पापा तुरंत कार से बाहर निकलते हैं। और फिर पापा उन बाबा को कहते हैं, बाबा कहाँ रोड के बीच में चल रहे हो, अभी मेरा ध्यान नहीं होता तो आप टकरा जाते मेरी कार से। तो बाबा पापा की बात सुनकर कहते हैं, जहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ, अगर तुम वहाँ गए तो बहुत मुसीबतें तुम्हारे साथ वापस आएगी। बाबा की ये बात पापा को कुछ समझ नहीं आई और वो समझे कि ये कोई पागल है। लेकिन मम्मी को बाबा की वो बात अजीब लगी और वो पापा को कहने लगी कि चलो आज हम नहीं जाते, फिर कभी चले जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो पापा गुस्सा हो गए और बोले कि बच्चों की कल संडे है, बच्चों का मन है मूवी देखने का और तुम बोल रही हो नहीं जाना। मम्मी पापा ये बात कर ही रहे होते हैं तभी मम्मी पापा को कहती है कि वो बाबा कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। पापा भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा अभी तो यहीं थे, अभी कहाँ गए। पापा ने मम्मी को कहा कि चलो वो कहीं झाड़ियों में चले गए होंगे। मम्मी को अब टेंशन होने लगा था। पापा भी जानते थे कि ये कोई आम बात नहीं है, कोई इंसान एकदम से अदृश्य नहीं हो सकता। लेकिन पापा मम्मी को डराना नहीं चाहते थे तो वो कार में बैठ जाते हैं और पापा कार चलाते हैं थिएटर की तरफ। पापा गाड़ी एक थिएटर के पास जाकर रोकते हैं, लेकिन अंदर जाकर चेक करते हैं तो शो कैंसिल हो गया होता है क्योंकि ऑडियंस नहीं थे। पापा ये बात गुड्डू और बबली को बताते हैं। गुड्डू बबली दोनों निराश हो जाते हैं तो पापा उन्हें कहते हैं कि चलो हम कोई और थिएटर में जाकर देखते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर शो मिल जाए। पापा गाड़ी लेकर निकलते हैं तभी जाते हुए गुड्डू की नज़र एक पेड़ पे पड़ती है। उस पेड़ के नीचे एक भयानक औरत खड़ी थी जो कि बहुत ही स्कैरी थी। गुड्डू उसे देखकर डर जाता है लेकिन वो अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बताता। तभी पापा को एक बोर्ड दिखता है जिस पे लिखा था साइन थिएटर और उस पे अंदर की तरफ जाने का निशान था। बबली पापा को कहती है कि पापा वो रहा थिएटर, चलो ना चलते हैं। लेकिन पापा को वो जगह ठीक नहीं लगती। फिर भी पापा गुड्डू बबली का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे तो वो जाते हैं उस थिएटर की तरफ। अजीब बात थी कि वो थिएटर जंगल में बिल्कुल सुनसान जगह पे था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और वहाँ पर एक ऐसी मूवी लगी थी जिसके बारे में मीडिया तो क्या पब्लिक में भी कोई बात नहीं हुई थी। मूवी का नेम था ग्रैनी। गुड्डू मूवी का पोस्टर देखकर डर जाता है क्योंकि पोस्टर में ये वही औरत थी जिसको उसने देखा था उस पेड़ के नीचे। फिर वो सब लोग जाते हैं उस थिएटर के अंदर। पापा का मन तो नहीं होता फिर भी वो गुड्डू बबली के खातिर उस थिएटर में चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस थिएटर के अंदर जाते हैं, अंदर का सीन देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। और जैसे ही वो लोग थिएटर के अंदर पहुंचते हैं, बाहर वहां पर ग्रैनी खड़ी होती है। ग्रैनी उन लोगों को थिएटर में जाते हुए देखकर बहुत ही हंस रही थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुप्ता फैमिली
इस थिएटर में जाकर बच पाएगी या नहीं, जानने के लिए देखना मत भूलिए हॉरर स्टोरी पार्ट 2 इसी चैनल पर। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस स्टोरी की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।